गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस टॉपिक इज एक्चुअली रिलेटेड विथ क्लास 10th students, but it is useful for the students of class 9 to 12। तो टॉपिक मेन तो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन 9 से लेकर 12 तक स्टूडेंट के लिए ये यूजफुल है, उनके लिए काम आता है। और आगे जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके काम आएगा। तो मैं यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का जो प्रोसेस है, जिसको बोला जाता है निमोनिक्स, पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि निमोनिक्स क्या होता है। कुछ उस मेथड को बोला जाता है जिससे कि कोई चीज हमको आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में को बनने में 100 लगभग मान के चलिए कि 200 इयर्स का टाइम लगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जॉन मोस्ले ने दिया था, और जॉन मोस्ले के पीरियोडिक लॉ को लेकर नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 118, और 118 एलिमेंट्स को 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है वो पीरियड्स को शो करता है, जबकि वर्टिकल लाइन ग्रुप को शो करता है। साथ में इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक का रिलेशन ग्रुप 1 और 2 से होता है, पी का 13 to 18, डी ब्लॉक का रिलेशन 3 to 12 और एफ ब्लॉक का रिलेशन 2 सीरीज से होता है, फर्स्ट लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। तो हम एस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यहां पर एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। 7 पीरियड से इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके बाद ग्रुप 2 में 6 एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप 1 को बोला जाता है एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसमें एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1, लिथियम 3, सोडियम 11, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रांसियम 87, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंटियम 38, बेरियम 56 एंड रेडियम 88। यहाँ आपका 2 डिफरेंस है, 8 डिफरेंस है, 8 डिफरेंस है, 18, 18 और 32। ये इसका मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32। यदि आपको हाइड्रोजन 1 याद है तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 8 ऐड करेंगे 11, 11 में 8 ऐड करेंगे 19, फिर 2 बार 18 18 और लास्ट में 32। तो यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर भी मिल जाएंगे।
अब एलिमेंट्स को याद करने का तरीका क्या है? ग्रुप 1 के लिए निमोनिक्स है हलीना की रब से फरियाद। तो हलीना नाम की एक लड़की है, उसकी रब से फरियाद है। तो हलीना से आपका मिला H और Li, हलीना की से मिला के पोटेशियम, रब से Rb, से सीजियम, फरियाद से Fr, फ्रांसियम। हलीना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 का निमोनिक्स है बेटी ऑब्लिक बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी। बेटी या बेटा से हो गया बी, मांगे से MG, कार से CA, स्कूटी से SR, बाप से BA, राजी से RA। ठीक है। और भी कई निमोनिक्स होते हैं, जैसे बेटी या बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी या बाप रोए। तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि हमको ये याद हो जाए। वी आर एबल टू लर्न ऑल द symbols of the elements, all the names of the elements, and also atomic number of the elements. तो हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिंबल याद होना चाहिए और नेम याद होना चाहिए और इनके एटॉमिक नंबर। तो ये निमोनिक्स हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में ABCD, ऐसा ध्यान रखिए कि ABCD, तो यहां से स्टार्ट होगा डी ब्लॉक। तो डी का रिलेशन हमेशा 10 से होता है। यहां से हम डी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं और 10 बनाते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5 6 then 7 8 9 and 10। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, यहां पर डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हुए? 10। एस ब्लॉक में 2। अब इसका हम लिखते हैं देखिए। इसके बाद में 1 2 3 4, ये 4 का रिलेशन डी ब्लॉक से है। इसको बोला जाता है ट्रांजिशन सीरीज। तो हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज।
एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए आप 90 20, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 21 से, और यहाँ तक आप लिखेंगे तो 22 23 24 25 26 27 28 29, देन 30 39 40 41 42 43 44 45 46 47, देन 48, इसके बाद 57। यहाँ लेंथेनाइट सीरीज 58 से 71 तक होगा, 72 73 74 75 76 77 78 79 एंड 80, 87 88 89 90 से 103 तक एक्टिनाइट सीरीज होता है। अब इसका निमोनिक्स क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइंस टीचर वेरी क्लियर मन फेको निकुजन। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का आपका क्या हो सकता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज साइंस टीचर वेरी क्लियर मन फेको निकुजन। तो साइंस से हो गया आपका SC, टीचर से हो गया TI, वेरी क्लियर से CR, मन से MN, फेको निकुजन, फेको से FECO, निकुजन से आपका ये हो गया। यह शक्ति वक्रमन फेको निकुजन एक मंत्र जैसे भी होता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट का जो है, दो दोस्त है एक दूसरे से वादा कर रहे हैं। क्या वादा कर रहे हैं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, आग में कूदेंगे, आग में कूदेंगे। ये दूसरा है यारी, यारी जरा निभा मौत तक, तो यारी से आपका हो गया YR, जरा से ZR, निभा से हो गया आपका NB, मौत तक तो MO, मौत का MO, तक का TC, रुकावटें RU, राह में RH, में का कोई मतलब नहीं, पड़ेंगी से PD, आग में AG, कूदेंगे, में का कोई मतलब नहीं है, कूदेंगे CD। इसके बाद में कुछ क्या बदमाश टाइप के लोग हैं जो कि दूसरे को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो ला से आपका क्या बन गया, ला हफ्ता, इसके बाद में ला हफ्ता, हफ्ता में आपका दोनों हो गया, वरना से, इसके बाद रे से RE, उधर से OS, इधर से IR, पिटाई से PT, और से AU, होगी से HG। तो यहाँ पर ला से LA, हफ्ता, हफ्ता से HF और TA, वरना से W, रे से RE, उधर से OS, इधर से IR, पिटाई से PT, और से AU, होगी से HG। तो यहाँ तक ये आपका निमोनिक्स कंप्लीट हो गया, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तक। अब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आप देखिए यहाँ पर 89 एक्टिनियम के बाद 104, 104 के 3 नेम मिलेंगे आपको, UN की, RF और KU। ऐसा क्यों, देखिए जनरली 92 यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, और ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स मैन मेड रहते हैं,
आर्टिफिशियल रहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल जो भी एलिमेंट रहते हैं, तो जो देश उस एलिमेंट को बनाता है तो अपना नाम उसके अकॉर्डिंग लिख देता था। तो जो पहले बनाया वो लिख दिया, तब तक तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 104 एलिमेंट्स को एक साथ अमेरिकन और रशियन दोनों बनाए। तो 104 को अपने देश के नाम पे अमेरिकन से RF रखा, रदरफोर्डियम, और रसिया वाले ने KU कुर्चोटोनियम, एक साथ खोज भी। तब प्रॉब्लम आया तो एक हम कह सकते इंस्टीट्यूशन है जिसको बोला जाता है IUPAC, और जब भी जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करती है। तो उन्होंने सॉल्व किया कि 100 से जो ज्यादा एलिमेंट्स हैं उनको लिखने के लिए प्रोसेस बनाया जाए कि यदि 0 है तो उसको N बोला जाए, 1 है तो U, 2 है तो B, 3 है तो T, 4 है तो Q, 5 है तो P, 6 है तो H, 7 है तो S, और 8 है तो O, और 9 है तो E, और लास्ट में IUM जोड़ दिए जाए। अब यहाँ पर 104, तो 1 को U बोला गया, 0 को N, और 4 को बोला Q, और इसका नाम क्या बोल दिया गया? अननील क्वाडियम। N मतलब नील, U मतलब अन, B मतलब बाई, T मतलब ट्राई, Q मतलब क्वाड, P मतलब पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। तो अब इसका नाम क्या हो गया? अननील क्वाडियम। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इसका नाम UN पेंटियम, अननील पेंटियम, UNP, UN 6 को बोला गया इसमें H, UNS, UNO, UNE, UUN, UU 111 है, और UUP। ये नाम भी हम इसको याद कर सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, और एमो, मॉलिब्डेनम, TC हो गया आपके टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो यहां से हमको नाम भी इसका याद होना चाहिए निमोनिक के साथ में। तो इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन H से निकला लेकिन सोडियम Na, तो जब ऐसा नहीं रहता तो उसका लैटिन नेम से निकलता है, Na नेट्रियम के केलियम से निकलेगा। तो नेम आपको भी ध्यान रखना है इसका कि क्या होगा। यहां से हमारा S ब्लॉक और D ब्लॉक कंप्लीट हुआ। D ब्लॉक के बाद में और भी है, लैंथेनम, हैफ्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और Au मतलब गोल्ड, लेकिन ऑरम होता है लैटिन नेम, Hg मरकरी। तो नेम भी साथ में हम इसका लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया P ब्लॉक, और P का रिलेशन हमेशा आपका 6 से होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। थोड़ा सा हम क्या है यहाँ पर इसके बराबर पहुंचा लें। और लास्ट वाले को हाइड्रोजन के साथ में मिला लें। ठीक है, देखिए अब इसमें मैं नेम लिख दे रहा हूं, फिर निमोनिक्स हम लोग देखते हैं।
देखिए ये आपका पी ब्लॉक, और पी का रिलेशन होता है 6 से, मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 6 से रिलेशन हुआ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले 13 बोरॉन फैमिली, बैल गया इंडिया ट्रेवल, या बैगन आलू गाजर इन थैला। जो भी निमोनिक्स आपको अच्छा लगे वो आप उससे लर्न कर सकते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। सेकेंड जो है कहे शिव जी सुने पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम या टीन, प्लम्बम या लेड। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बुलंद। कई लोग इसको भिखारी भी बोलते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने लाइफ में, इसलिए बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बुलंद। एंड से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओ स्वतंत्रता सेनानी तेरी पूजा करूंगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पर या ओ स्टाइल से टीपो, टीपो मतलब नकल मारना, चालाकी से नकल मारो। नकल वैसे नहीं मारना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर कल बाहर आएगी आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एस्टेटिन सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट है। जैसे देखिए बिस्मथ 83 के बाद के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। नेचर में लेड तक ही एग्जिस्ट करता है। एस्टेटिन सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट है। पोलेनियम मैडम क्यूरी ने पोलैंड देश के नाम पे रखा था। ये सब थोड़ी बातें हमको जानना चाहिए। 18 जो है वो इनर्ट गैस, हेमा, नीलम और करीना का एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो मेन क्या है, निमोनिक्स का एम रहता है कि हाउ वी आर एबल टू लर्न एनीथिंग थ्रू अ इजी प्रोसेस। ठीक है, इजी प्रोसेस से हम उसको वो कर ले। अब इसके बाद देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ का रिलेशन हमेशा 14 से होता है। यहाँ पर मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी यहाँ आपका बना दे रहा हूँ और इसका निमोनिक्स भी बना दे रहा हूँ। तो 14 से रिलेशन होता है। इसमें दो सीरीज होते हैं, एक लेंथेनाइड सीरीज, थोड़ा पास पास आ गया है, मैं थोड़ा डिफरेंस बढ़ा लेता हूँ ताकि हम अच्छे से लिख सके। तो 14 से है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये आपका हो गया लेंथेनाइड्स, और ये नीचे वाला हो गया एक्टिनाइड्स। इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। अब इसका नाम मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए लेंथेनाइड सीरीज मतलब कि 58 से लेकर के 71, 89, 90 से 103। तो 58 से 71 तक आप लिख सकते हैं। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, देन 71। यहाँ पर आप देखिए तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। देखिए एक्चुअल में इस प्लेस में 14 एलिमेंट्स है, 14 नहीं 15, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 पीरियड बोलते हैं 32 एलिमेंट। यहाँ से आता है 18 हुआ प्लस 14 32, यहाँ से आता है 18 प्लस 14 32। एक प्लेस में 15 एलिमेंट्स नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसको अलग रखते हैं। ये भी आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कमी है, एक प्लेस में 15 एलिमेंट्स है। अब इसको याद करने का निमोनिक्स क्या है, तो इसमें भगवान कृष्ण जो है, एक नदी है उसका नाम है पंपा, और बहुत गहरी नदी है। वो आते हैं दौड़ के उसमें कूद जाते हैं। अब वो कूद के तैरने लगते हैं तो उनके 2-3 दोस्त रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम भी कूद के दौड़े, कूद के मतलब इसमें नहाए। तो कृष्ण भगवान मना करते हैं कि मत आओ, तुम इसमें अगर गिर जाओगे नीचे तो डूबने का खतरा है। तो इससे निमोनिक्स बना। और जो पंपा नदी बहुत सुंदर है, तो सबसे परी नदी पंपा, श्याम ये तो गॉड है, भगवान गॉड है, तो उनके नदी किसके समान है, टब के समान है। टब समझ के डाई लगाए, डाई लगाने के बाद हो चिल्लाते हैं। 2-3 लोग जो आ रहे हैं उसको बोले अरे तुम यदि लुढ़क गए तो। फिर से एक बार, सबसे परी नदी पंपा, श्याम ये तो गॉड है, टब समझ के डाई लगाया, हो चिल्लाया अरे तुम यदि लुढ़क गए तो। सीरियम से स्टार्ट होकर के लुटेशियम तक, थोरियम से स्टार्ट होकर के लॉरेंशियम तक। अब मान लीजिए याद करने के लिए आपको सीरियम के बाद प्रोसोडायनियम अब याद नहीं आ रहा है, तो प्रो को परशुराम से जोड़ लीजिए, बांट लीजिए उसका। प्रोसो तो परशुराम ने बहुत लोगों को मारा था, डाई ईएम तो सब में जुड़े रहता है, तो प्रोसोडायनियम, डाइयम। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजों को याद करने का कोई तरीका है। सीएम कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया अमेरिका का स्टेट है, ये हम तो सब में रहता है कैलिफोर्नियम। तो उसको और अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर लेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा। अब सेकेंड क्या है आपका, इसका निमोनिक्स क्या है, तो अनूप नाम का एक लड़का, उसके पिताजी आम को बहुत चाव से खाते थे, लेकिन इस सीजन में नाम उतना अच्छा नहीं आया तो उतना चाव से नहीं खा रहे। थारे मतलब तुम्हारे बोला जाता है किसमें, राजस्थानी में, तो थारे पा यूनु पूरे आम को बड़े चाव से फिर मजा नहीं ले रहे हैं, NONO। फिर से एक बार, थारे पा यूनु पूरे आम को बड़े चाव से फिर मजा नहीं ले रहे हैं। Through this process we are able to gain complete knowledge about modern periodic table, and we are able to learn this periodic table with the help of maximum practice. So do more and more practice, students, and try to learn modern periodic table, which is very useful for the students of class 9th to 12th and in higher classes also. Thank you so much. Thank you very much. Thanks for listening me.